जब मोदी जी धोती पहन करके लंबे लेट जाते हो मंदिर में जा करके, जब योगी जी पूरे भगवा में रहते हो, देश की सारे सिस्टम पर उन लोगों का कब्जा हो, तो अब इस देश के अंदर धर्म संसदी तो होंगी। धर्म संसद अब यही तो होगा इस देश के अंदर। कोई भाई एक वैज्ञानिक सोच या वैज्ञानिक चर्चा तो होगी नहीं। कोई ऐसा तो है नहीं कि बुद्धि वर्ग लोग प्रबुद्ध समाज बनाएंगे। अब तो लोगों को अंधविश्वासी बनाया जा रहा है, पाखंडी बनाया जा रहा है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 51A ये जो कहता है कि स्टेट की जिम्मेदारी है वो लोगों में वैज्ञानिक सोच डेवलप करे। यानी आप समझ सकते हैं कि अगर टीवी चैनल पर कोई बाबा सुबह को आकर के आपका भविष्य बताता है तो वो संविधान विरोधी है। इस देश के अंदर जो लोग अपने आप को जाति के आधार पर बड़ा और उच्च और पूजनीय मान करके बैठे हैं वो संविधान विरोधी है। इस देश के अंदर बाबा बागेश्वर धाम जैसे जो है वो अपना पर्चा देख रहे हैं लोगों का, ये संविधान विरोधी है। क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 51 कहता है कि लोगों में वैज्ञानिक सोच डेवलप होनी चाहिए। लेकिन अगर वैज्ञानिक सोच डेवलप नहीं हो रही है और सरकार की जिम्मेदारी वो वैज्ञानिक सोच लोगों में डेवलप करे, सरकार वैज्ञानिक सोच डेवलप करने के विपरीत ऐसे बाबाओं को चार्टेड विमान देती हो, ऐसे बाबाओं की शरण में जाती हो, ऐसे बाबाओं की जगह पैरों में गिर जाती हो, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो भी ड्रामा चल रहा है, जितनी धर्म संस्थाएं चल रही हैं, जो धार्मिक ये प्रपंच चल रहा है, ये सब सरकार के इशारे पर चल रहा है। क्योंकि सरकार को पता है कि लोग उसमें रहेंगे, धर्म में आस्था उनकी रहेगी। धर्म हिंदू धर्म की आस्था प्लस हिंदुओं के संगठन इजिकल टू बीजेपी की सरकार, बीजेपी के वोटर। ये जितने लोग धर्म संसद कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता यानी बीजेपी के लिए वोट तैयार कर रहे हैं। अब आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो मंदिरों में तुम जुलूस नहीं निकाल सकते। मैंने तो कल भी कहा था बड़ी जिम्मेदारी साथ में, तो आज भी कह रहा हूं कि जिस देश के अंदर 140 करोड़ में से 125 करोड़ हिंदू हों, जिस देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सीजीआई, तीनों सेना के अध्यक्ष, सारे मुख्यमंत्री हिंदू हों, वहां के लोगों को, उस देश के लोगों को, 125 करोड़ लोगों को मात्र 20 करोड़ लोगों से नुकसान ये हो, डर हो, तो ऐसे लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। कार लोगों को के हाथ में सत्ता नहीं होती। ये जो बाबा हैं, जो भगवाधारी हैं, ये क्या रास्ता भटक गए हैं जो राजनीति की बात करने लगे हैं आजकल? ये जितने बाबा हैं और ये जितने और अन्य लोग हैं, ये इनका सबका क्या है कि ये सरकार के इशारे पर चलते हैं। जब सरकार ही वैसी हो उनके मनमाफिक, तो फिर तो नफरती बयान भी आएंगे, फिर तो इस प्रकार की बात। बाबाओं का काम होता था देश के अंदर लोगों को धर्म कर्म सिखाना, लोगों को भय मुक्त करना, लोगों को सही रास्ते पर लाना, लोगों को नशे पत्ते से दूर करना, लोगों में मानवता पैदा करना, लोगों में भाईचारा पैदा करना, मानव के प्रति समान व्यवहार रखना, महिलाओं के प्रति सम्मान प्रेम भाव पैदा करना। लेकिन आजकल के बाबा तो नफरत बोल रहे हैं। अब देवकीनंदन ठाकुर जो धर्म संसद चला रहे हैं, आप उनको देख लीजिए, कह रहे हैं कि सनातन आयोग गठन करिए। उससे क्या होगा कि जब सारा सिस्टम ही हिंदुओं के हाथ में, तो और कितने मजबूत कर दें इनको, अमेरिका पे कब्जा करवा दें, व्हाइट हाउस पे झंडा फहरवा दें, भगवा है। अरे भाई, जब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, सब कुछ तुम कर रहे हो, बजट तुम्हारे हाथ में, तुम शेड्यूल कास्ट का बजट खा गए इस बार, सब कुछ तुम अपने तरीके से लगा रहे हो, मंदिर में दुनिया भर का पैसा लगा रहे हो, कोई रोक नहीं, कोई हिसाब किताब ना तुमसे पूछ रहा है, पूछने की हिम्मत नहीं बेचारों की किसी की। रहे एक दिन पहले मंत्री गहलोत जो आम आदमी पार्टी में होता है, अगले दिन जाकर बीजेपी में चला जाता है, क्योंकि ईडी और सीबीआई का डर इतना। तो सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम डुगडुगी पे नचा रहे हो पूरे देश के अवाम को, पूरे देश के बाबाओं को, पूरे देश के तंत्र को, पूरे देश के सिस्टम को। जितनी डुगडुगी आरएसएस और बीजेपी बजाती है, उतनी उछल कूद हमारे देश के जो बाबा संत महापुरुष है वो कर रहे हैं। जितनी बातें ये करते हैं बाबा भगवाधारी, उतनी तो नेता भी नहीं कह रहे हैं। एक बाबा कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो, आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। ये तो राजनीतिक हो गए हैं सारे बाबा। वो बाबा जो कह रहा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, तो उसको पता नहीं है। ये दरअसल बाबा क्या है, अनपढ़ और कूपड़ है। एक तो अनपढ़ है और दूसरा कूपड़ वो जिन्होंने गलत पढ़ रखा है। ठीक है, भद्राचार्य है सर वो। अरे कोई राम भद्राचार्य हो, कृष्ण भद्राचार्य हो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो आदमी कह रहा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, तो आर्थिक आधार पर मिल तो गया 10%, और किस हिसाब से करोगे भाई? इस देश के अंदर 2.5%, 3% ब्राह्मण है, 6% ठाकुर है, 4-4.5% वैश्य है, टोटल मिलाकर के 13-13.5% टोटल आबादी है। 10% तुमको मिल गया है। ये तो क्या नाम है, जो कैप लगी हुई थी 59.5% की, वो भी आपने तोड़ दी। उसके बाद में तुम कह रहे हो और चाहिए, तो और कितना चाहिए? सारा देश तुम्हारे हाथ में, तुम ले लो ना यार। समस्या आरक्षण नहीं है, समस्या ये बाबा नहीं है, समस्या है सिस्टम। सिस्टम उन लोगों के हाथ में है जो बाबाओं के पैरों में जाकर के बैठे हैं। जिस सिस्टम मेरे हाथ में होगा मैं अपने तरीके से चलाऊंगा। मैं बताऊंगा ये जो 10% मिला ना, हम इसको भी खत्म करेंगे ना, फिर ये गैर संवैधानिक है। हमारे देश में बहुत सारे बाबा रहे, चाहे सूरदास हो, रविदास हो, चाहे छत्रपति साहू जी हो, ज्योतिबा फूले हो, उन्होंने समाज के लिए जनहित में काम किए। लेकिन ये बाबा
हिंदू मुस्लिम का काम कर रहे हैं बांटने का। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन है कि इस देश के अंदर लाखों बाबा और भगवान पैदा हुए, अछूत हमेशा अछूत ही रहा, उसका कल्याण किसी बाबा ने और किसी बाबे ने नहीं किया। इसका मतलब आप सीधा सा है कि जितने बाबा घूम रहे हैं ना, ये सब के सब बाबा वही हैं जो बेचारे अपनी रोटी चला रहे हैं, अपनी दाल रोटी चला रहे हैं और दुनिया का भविष्य देख रहे हैं। उनको पता है इसका सामने वाले का कुछ नहीं। ये जो लाखों लोग कथा सुनने जा रहे हैं, इनका 14 का कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होगा। लिख लो मेरी बात को, ये जैसे कल थे वैसे ही आज रहेंगे। लेकिन जो कथा सुना रहा है वो पहले फटे हाल घूमता था, चार्टर्ड विमान में घूम रहा है। बागेश्वर को देखो ना, बागेश्वर आज 5 स्टार लग्जरी जिंदगी जी रहा है, और जो कथा कल तक सुन रहे थे वो भी आज ऐसे और कल भी ऐसे थे। तो मैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन है कि सुबह को 2 घंटी बजती है, एक स्कूल की और एक मंदिर की। तय आपने करना है कि आप मंदिर की घंटी सुन करके मंदिर में जाओगे या स्कूल में जाओगे। स्कूल में जाओगे तो IAS PCS बनोगे, जज कलेक्टर बनोगे, ना भी कुछ बनोगे तो दिमाग तो रहेगा। है एक प्रबुद्ध वर्ग तो मैं तो आपकी गिनती होगी, कम से कम अनपढ़ और कुपढ़ों में तो नहीं होगी। और मंदिर में जाओगे तो पूरी जिंदगी भर कथा सुनते रहो, कथा सुन के सब कुछ हो जाएगा। लाखों का टेंट लगता है, इनको पैसा कहाँ से मिलता है इन बाबाओं को जो आदमी को बुलाने का प्रबंध करते हैं? ये भाई साहब बड़ा पैसा, धर्म का धंधा कभी ना मंदा, धर्म का धंधा कभी ना मंदा। आप देखो बहुत पैसा है। अब हम तो इन्हीं बाबाओं को क्यों कहें, अभी तो हमारे समाज में भी सूरजपाल भोले बाबा पैदा हो गया था, अभी मथुरा में सूरजपाल जाटा, देखो उसने भी धंधा चला लिया। तो आजकल जाति नहीं देखी जा रही, किसी सामने वाले को बस आपको मूर्ख बनाना आना चाहिए। आपको लग जाएगा हाँ ये, अब राहुल नागपाल यहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं, 8-10 मिनट आप रिकॉर्ड करोगे, लोग इसको अंत तक देखेंगे, बहुत अच्छा बोलता है राहुल नागपाल। मैं ही राहुल नागपाल कल को कथा सुनाना शुरू कर दूँ तो मुझे पता है मैं सब फेल कर दूँगा, उनसे बढ़िया सुनाऊंगा, मैं इनसे बढ़िया भविष्य बता सकता हूँ। मैं बाबा बागेश्वर से भी अच्छा धंधा शुरू कर दूंगा। लेकिन मैं जब बाबा साहब को पढ़ता हूँ तो सोचता हूँ कि नहीं यार, हमको साइंटिफिक टेम्परामेंटल जो है वो उसको मजबूत करना चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं कि यार पैसा तो इधर ज्यादा है, हमारे तो सारा लेकिन ब्राह्मण तो नहीं है ना आप। आज का ब्राह्मण सूरजपाल जाटव ब्राह्मण थोड़ी था, वो तो जाटव था, शूद्र था, दलित था, अछूत है। लेकिन धंधा चला उसका भी। आजकल तो जाति जाति के बाबा हो रहे हैं ना। मैं जाटव बाबा हो जाऊंगा कल को, जाटव बाबा, पीपल बाबा है, देखो धंधा चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा। तुम सारे यूट्यूबर को पैसा दिया करूंगा, फिर मैं कोई यूट्यूबर गरीब नहीं रहेगा। बहुत धर्म का धंधा बड़ा पैसा, इसलिए वो कर रहे हैं क्योंकि ये देश 90% मूर्ख का किसी न किसी लेवल पे। कोई साक्षरता के आधार पर मूर्ख है, कोई बुद्धि के आधार पर मूर्ख है, कोई धर्म के नाम पर मूर्ख है, कोई एजुकेशन के नाम पर मूर्ख है, कोई क्या नाम है अपना फंड के नाम पर मूर्ख है कोई ना कोई। मैं भी कहीं ना कहीं मूर्ख हूँ, आप भी कहीं ना। जब हम जो लोग इस वीडियो को देखेंगे तो कहेंगे ये नरक में जाएगा, भगवान को ऐसे बोल रहा है, तो मूर्ख है। तो उनकी नज़र में मैं मूर्ख हूँ, लेकिन मेरी नज़र में वो मूर्ख है। सही माने में जो वैज्ञानिक सोच को डेवलप करता हो वो आदमी बुद्धिमान है, वही आदमी प्रबुद्ध। धन्यवाद। लेकिन ये बाबा तो संसद में पहुंच गए, सदन में पहुंच गए सर, बड़े पैमाने पर। तो सरकार उनकी है ना भाई, सरकार उनकी है, वो जाते रहे, उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। जब सरकार, जब एक बाबा आदित्यनाथ योगी मठ से निकल करके मुख्यमंत्री बन गया हो और वो कह रहा होगा बटोगे और कटोगे, तो उनको पता है मठ में रह करके कुछ नहीं होगा, संसद में जाकर बहुत कुछ होगा। तो आज देखो कम से 10-15 तो मुझे लग रहा भगवाधारी हैं लोकसभा में और राज्यसभा में। तो ये हैं क्यों? क्योंकि उनको पता ताकत वहाँ है, वहाँ ताकत नहीं, वहाँ ताकत नहीं है। नहीं, मठ में ताकत होती तो आदित्यनाथ होती, योगी मठ में रहते ना, मुख्यमंत्री कुर्सी पर थोड़ी बैठते। अब जब भारत में एक संसद ऑलरेडी है और संसद अगर आप बोलते हैं तो एक मैसेज जाता है प्रॉपर कि आप संसद भवन की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर इस देश के अंदर धर्म संसद होंगी तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से शब्दों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है और लोगों को ये बताया जा रहा है कि सही मायने में जो संसद है वो ये वाली संसद है, वो जो संसद है जहाँ देश का भविष्य लिखा जाता है, वो जो संसद है जहाँ 543 सांसद जीत करके आते हैं, वो जो संसद जहाँ पूरे देश के प्रतिनिधि बैठते हैं, वो संसद नहीं है। उस संसद में आप मत जाइए, इस संसद में आप आइए। यानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कहा था, उनकी जो उंगली का इशारा था कि आपको इस संसद भवन में जाना है, घुसना है और अपने समाज की समस्याओं का समाधान करना है। लेकिन अब दूसरे बाबा जो आ गए हैं, वो बाबा साहब की बात को काट करके कह रहे हैं कि संसद में तो जाओ, लेकिन आप इस वाली में मत जाओ, आप हमारे वाली में आओ, क्योंकि धर्म का धंधा उनका यहाँ से चल रहा है। और जब लोग धार्मिक होंगे और धार्मिक संसदों में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि जिस बीमारी को डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ी मुश्किल से काटा, जिसको पेरियार ने बड़ी मुश्किल से काटा, जिसको कभी नानक रैदास ने बड़ी मुश्किल से काटा, वो बीमारी को ये धर्म संसदों में मजबूत किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो संवैधानिक राइट्स हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो आपको संवैधानिक राइट दिए हैं और जो पार्लियामेंट में नए कानून बनाने के लिए लोग बुद्धिमान लोगों को वहाँ जाना चाहिए, अब उस संसद से बड़ी संसद यानी संविधान के सामने मनुस्मृति को बड़ा करके दिखाया जा रहा है और यही काम जो है धर्म संसदों के माध्यम से हो रहा है।